सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बीए पार्ट थर्ड ईयर का जो पोर्शन है पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर, इंटरनेशनल रिलेशन सिंस 1995, सॉरी 1945, 1945 के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्या स्थिति रही है, इसको लेकर के है ये पूरा। और मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ वीडियो यदि आप यूट्यूब की मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे ना, चैनल की प्लेलिस्ट में, तो कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसके उत्तर भी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी मैंने शेयर कर रखे हैं। तो वहाँ से आप इसके वीडियोज़ देखोगे तो शायद आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। देखिए पेपर आपका अभी भी वही होगा, पहले की तरह 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी, जिसमें कोई डाउट नहीं है। ए सेक्शन में वही एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो 10 अंकों के होंगे। सेक्शन बी में जो है हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 × 5 यानी 50 नंबर के होंगे। और सेक्शन सी में जो है आपके 4 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, लेकिन 2 ही आपको करने हैं तो ये 40 मार्क्स के होंगे। तो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ सेकंड पेपर। और ये बीए फाइनल के लगभग सभी सब्जेक्ट का पैटर्न यही रहेगा, इसलिए किसी को परेशान नहीं होना है। अब मैं यूनिट वाइज बात करूं तो देखिए, यदि आपको पढ़ना हो तो BL फड़िया की जो बुक आती है मेरे सामने काफ़ी बढ़िया बुक है, बुक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। आप जो बीए के बच्चे हैं वो यूजी स्तर की ले सकते हैं, अलग अलग आती है। पीजी स्तर की बुक जो है वो अलग आती है, यानी एमए वाली बुक अलग आती है। यदि आपको एमए पॉलिटिकल साइंस करना है तो आप बड़ी वाली बुक लेना, नहीं तो छोटी बुक से भी काम चल जाएगा। मैं शुरू करूं, देखिए पहला क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पर आता है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनकी उनकी प्रकृति कैसी है। ये पहला जो क्वेश्चन है वो यहीं से बना, नेचर एंड पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा क्वेश्चन जो है बनता है शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के कारण। और इसी के साथ कई बार देदांत सिद्धांत भी पूछता है वो, देदांत। तो ये दोनों क्वेश्चन शीत और वेदांत को यहाँ से आप लोग पढ़ोगे तो शायद ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। पहले 3 टॉपिक करने के बाद मेरे सामने पहली यूनिट से आपका जो काम है वो हो जाएगा। यदि यूनिट सेकंड की बात करें तो पूरा यूनाइटेड नेशन है। अब यूनाइटेड नेशन में जो है ना बेसिकली चीज़ें क्या हैं, देखिए यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो आपको महासभा के बारे में पढ़ना है, जनरल असेंबली, महासभा। इसके अलावा एक आपको महासभा, उसकी फंक्शन, उसका संगठन पूरा। और इसके साथ ही इसमें आपको पढ़ना है सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, और उस सुरक्षा परिषद का विस्तार, भारत के में उसकी स्थायी सदस्यता क्यों जरूरी है ना, परमानेंट मेंबरशिप क्यों नेसेसरी है, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो है शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और चुनौतियाँ। ये 3-4 क्वेश्चन है जो इस यूनिट से बनते हैं। यदि आप लोग इसको अच्छे से रीड करोगे तो आई थिंक ये पेपर भी आपका ठीक ठाक हो जाएगा। अब बात करें, देखिए विदेशी नीति की जब बात आती है तो फॉरेन पॉलिसीज, यूनाइटेड नेशन यानी यूएसए, रसिया और चाइना। अब आपको एक तो अमेरिका की जो विदेश नीति है वो आपको देखनी है। भारत के साथ उसके क्या क्या आयाम हैं, ये सभी जितनी भी विदेश नीति है वो भारत के संदर्भ में ही देखनी है आपको, कि किस देश का भारत के साथ क्या संबंध रहा है। रशिया के साथ विगत कुछ वर्षों में स्थिति परिवर्तित हुई है, तो रशिया के साथ अब इनमें से कोई भी 2 आप पढ़ लीजिए, चाहो तो आप अमेरिका की पढ़ लो, चाहो आप देखो अमेरिका की तो आनी है, रूस और चाइना की भी आप लोग उनमें से कोई एक देख लीजिए, तो मेरे सामने ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। मोदी के काल में, प्रधानमंत्री मोदी के काल में भारत की विदेश नीति में क्या परिवर्तन अमेरिका और रशिया के कॉन्टेक्स्ट में हुए, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और रशिया वाले पोर्शन में थोड़ा सा ये देख लेना कि यूक्रेन रशिया वार के टाइम पर भारत की विदेश नीति में क्या परिवर्तन हुए हैं। ये एक नया क्वेश्चन है जो एग्जाम के हिसाब से बनता है, शायद पिछले साल पूछा भी गया था। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, अब ये बहुत क्लियर कट है कि भारत की विदेश नीति क्या है, और भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, और पड़ोसी देशों के साथ लुक ईस्ट, लुक वेस्ट पॉलिसी और थिंक वेस्ट पॉलिसी। ये 3-4 पॉलिसीज हैं, लुक ईस्ट, लुक वेस्ट, इसको थिंक वेस्ट भी बोलते हैं,
थिंक वेस्ट यानी पश्चिम की ओर सोचो। और इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत अच्छा बनता है वो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता। अब गुट निरपेक्षता का वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, आप यदि देखोगे तो मिल जाएगा आपको। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो जो है साझा कर रखा है, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। यदि यूनिट 5 में से हम लोग चर्चा करें, देखिए इसमें मैंने जितने आपके एग्जाम में आते हैं ना उतनी चीज़ें मैंने लगभग साझा कर रखी है पॉलिटिकल साइंस में। इस वाले पेपर में एक दो टॉपिक जो मुझे नए अपलोड करने हैं वो मैं कर दूंगा यदि मुझे टाइम मिलेगा तो, बट इतना आप लोग कर सकते हो। इसके बाद न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी नवीन आर्थिक व्यवस्था, इसका वीडियो पहले नहीं बनाया है, संभवतः मैं अब कोशिश करूंगा इसका बनाने की। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अभी जो रिसेंटली बन रहा है वो है अरब इजराइल संघर्ष। तो अरब इजराइल को ये जोड़ सकता है, अभी रिसेंटली फ़िलिस्तीन के साथ संबंध थोड़े से कड़वे चल रहे हैं और वहाँ युद्ध भी हुआ है इजराइल का, तो यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। तो एक तो नवीन आर्थिक व्यवस्था, एक अरब इजराइल संबंध, और एक ब्रिक्स का क्वेश्चन भी बनता है। देखिए सार्क का भी उतना नहीं चल रहा है, तो सार्क को आप लोग छोड़ सकते हो। आसियान और ब्रिक्स को ज़रूर आप लोग देखिए, आसियान और ब्रिक्स दोनों को देखिए। और ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, क्योंकि आजकल जो इन्वायरमेंट है वो महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। और ये देखिए इसका यहाँ पर हिंदी वाला सिलेबस भी दे रखा है, और ये सिलेबस मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। BL फड़िया वाली बुक बहुत अच्छी आती है, मैं अभी भी बताना चाहूँगा कि BL फड़िया जी की बुक यदि आप लेते हो तो एग्ज़ाम्स के जो एग्ज़ाम का परसेप्शन है उसके हिसाब से ये काफ़ी बढ़िया किताब है, और इसको आप लोग पढ़िए, इसके हिसाब से तैयार होइए। और मैंने इसके वीडियो जो है शेयर कर रखे हैं, आप लोग देखिएगा ज़रूर। लगभग 8-10 वीडियो हैं, और प्लेलिस्ट में आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से ही मिल जाएगा, BA पार्ट 3 के नाम से नहीं मिलेगा। तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।